हे अगर आप टेलीकॉम नेटवर्क इंजीनियर हो तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ। एआई में कोडिंग, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम्स, मॉडल्स, ये सब कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर ये सब सोच के आप एआई को पूरी तरह से इग्नोर कर दे रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो आप। एआई और नेटवर्क इंजीनियर्स का ना एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो फुल ऑफ कंफ्यूजन है। यहीं पर देख लो, मैं एक तरफ कह रहा हूँ आपको नहीं सीखना है, एक तरफ कह रहा हूँ प्रॉब्लम में फंस रहे हो, जबकि एआई इज एवरीवेयर इंक्लूडिंग टेलीकॉम। सो हियर द रियल क्वेश्चन इज कि एआई में आखिर क्या सीखना है। डू नॉट वरी, ये सब हम क्लैरिटी करेंगे इसी वीडियो में, वो भी बड़ी आसान लैंग्वेज में, क्योंकि एआई को लेकर इतना डर, इतना खौफ कि नेटवर्क इंजीनियर को लगता है एआई का मतलब कोडिंग है, मॉडल है, मशीन लर्निंग है। अगर ये सब नहीं है तो कम से कम जॉब रिस्क तो है ही, और होना भी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ तो ले ऑफ की न्यूज है। एक्चुअल में एआई इज नॉट कमिंग टू रिप्लेस यू। एक्चुअल में उसकी लड़ाई आपसे है ही नहीं। आपकी लड़ाई तो एआई से मिलने वाले आउटपुट से है। अगर आप उसको समझ नहीं पाए, उससे दोस्ती नहीं कर पाए, तो लड़ाई तो पक्का है। उससे मिलने वाले आउटपुट का मतलब मेरा ये है, या तो डैशबोर्ड, या रिपोर्ट्स, या अलर्ट्स, या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इनके अलर्ट्स ये आपको मिलेगा एज ए आउटपुट वाया एक्स एप्स और आर एप्स। ये दोनों चीजें हम समझेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो। यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन एआई मॉडल्स, बल्कि आपको तो रेडीमेड टूल मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसको आपको यूज करना है। तो चलो, पहला कंफ्यूजन कुछ हद तक क्लियर हुआ कि एआई आपसे कैसे रिलेटेड है, एटलीस्ट ये क्लियर हुआ। इस पे थोड़ी और धूल हटाते हैं, बोर्ड पे देखें। ठीक है, चलो इसको ऐसे समझते हैं कि आपको नेटवर्क आपका अपना पता है ऑलरेडी। वो क्या करता है? वो डेटा जनरेट करता है, और एआई को सिर्फ डेटा ही चाहिए इनपुट में अच्छे से काम करने के लिए। डेटा इनपुट में, वो भी क्लीन डेटा। तो वो डेटा के फॉर्मेट में एज अ नेटवर्क क्या डेटा जनरेट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है? डेटा भर भर के जनरेट हो रहा है। क्या है? ट्रेसेस हो सकता है, अलर्ट्स, लॉग्स, ड्राइव टेस्ट के केपीआईज, और बहुत सारा डेटा हम इकट्ठा करते हैं या जनरेट करते हैं, और उसी डेटा को आज तक हम यूज बिना एआई के करते आए हैं और एक्शन लेते आए हैं। बट वेयर एआई इज फिटिंग, एआई नेटवर्क के अंदर नहीं फिट हो रहा है, बल्कि नेटवर्क से इंटीग्रेट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है अलग से। और वो अलग से कनेक्ट होकर क्या करेगा? वो उसी डेटा को यूज करके इनपुट में प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। आउटपुट किस फॉर्म में? डैशबोर्ड हो सकता है, ट्रेंड्स हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, प्रिडिक्शन हो सकते हैं, अलर्ट्स हो सकते हैं, पैटर्न्स हो सकते हैं, और बहुत कुछ। तो ये हजारों तरह का आउटपुट आपको देगा। आपको एज ए नेटवर्क टीम, आरएफ ट्रांसमिशन इंजीनियर की तरह उसको यूज करना है और एक्शन लेना है। अभी तक आप डायरेक्ट एक्शन ले रहे थे, खुद एनालिसिस कर रहे थे, जितनी आपकी कैपेसिटी थी, आपकी बैंडविड्थ थी, वो काम एआई आसान कर रहा है। उस डेटा को यूज करके अब आपको एक्शंस लेने हैं। यहाँ पर एक कैच है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो जो डेटा दे रहा है एआई आउटपुट में, you should have the capability to assess the quality of output. That is the challenge, that is the skill you need to learn. तो इसको, डेटा को एज इट इज यूज करके हम आगे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा सही है या गलत है। क्लियर? इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एआई में मॉडल ट्रेनिंग या उससे रिलेटेड चीजें सीखना स्टार्ट कर दो। अंडरस्टूड? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। डू यू नो 83% of AI projects are failing. Reason? Clarity is missing. Clarity means क्या आउटपुट चाहिए AI से, और हम AI को क्या डेटा दे रहे हैं। Entire understanding is missing, और कुछ भी चीज हमने पूरे प्रोसेस में मिस करी तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? नोबडी नोज। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई कि एटलीस्ट आपको किस पे टाइम और एफर्ट वेस्ट नहीं करना है। एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आरएफ, ओएनएम, ट्रांसमिशन, आपको क्या फोकस नहीं करना है, क्या इग्नोर करना है? एआई में मॉडल, एआई में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एल्गोरिदम्स। और अगर आपको कोई बोलता भी है ना कि ये चीज सीखो, तो स्टॉप एंड टेक अ ब्रीथ एंड आस्क अ क्वेश्चन। रीजन आई एम सेइंग, आपका तो ये काम ही नहीं है, आपको तो इस पे काम करना ही नहीं है, तो इग्नोर इट। इग्नोर इट का मतलब ये है कि आपको इस पे डीप डाइव नहीं करना है, समय वेस्ट नहीं करना है। आपका इंटरेस्ट है तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो, लेकिन डीप डाइव करने में रियल चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए
उससे आप दूरी नहीं बना लेना, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो जिसका आप वेट कर रहे थे कि आखिर सीखना क्या है। तो आपके लिए सिर्फ 3 चीजें हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। इनपुट मतलब आपको डेटा समझ में आना चाहिए जो आपका एआई यूज करेगा, वो भी क्लीन डेटा, वो भी हर बार यूज केस के अकॉर्डिंग। यूज केस मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका डेटा क्या होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका वो प्रोसेस कैसे करने वाला है, वो प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। कैसे एआई बन रहा है वो नहीं, एआई कैसे काम कर रहा है वो। और तीसरी चीज, आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है वो सही है गलत है आपको पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट योर एक्सपीरियंस। आपकी टीम भी काम करती है ना, तो आपको जब रिपोर्ट आती है तो आपको पता होता है कि ये डेटा सही है गलत है या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, राइट? एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एआई के टर्म्स में, बैड डेटा एज एन इनपुट मीन्स बैड आउटपुट नहीं, वर्स्ट, खत्म। क्या मिलेगा नोबडी नोज। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो खिलाड़ी हो डेटा के। एक्सेल, बड़ी बड़ी एक्सेल, आप जितना अच्छा एक्सेल में आप काम करते हो आपको पता है, उतना तो शायद बनाने वाले को भी नहीं पता है। अपने लिए क्लैपिंग बनती है। जिस तरह एक्सेल में आप काम करते हो उसके बैकएंड में कोडिंग, जावा और इन सब पे ध्यान नहीं जाता, इसी तरह एआई में करना है। और एग्जांपल, आरएफ वालों के लिए ड्राइव टेस्ट टूल, ओएनएम के लिए बीटीएस मैनेजर, ये सब आप यूज करना जानते हो अच्छे से, तभी तो नेटवर्क को इंप्रूव करके रखा है, अच्छी अवेलेबिलिटी बना के रखी है। सेम वे एआई के साथ भी यही करना है। अच्छा लगा? इस सेक्शन में हम जानेंगे कि क्या मिड करियर प्रोफेशनल्स का काम बिना एआई को समझे चल सकता है? आंसर इज नहीं, बिकॉज करियर्स आर स्लोली मूविंग फ्रॉम ऑपरेशंस, सिंपल ऑपरेशंस टू इंटेलिजेंट ऑपरेशंस। इंटेलिजेंट ऑपरेशंस का मतलब एआई से नहीं है, एआई प्लस यू, एआई आपके साथ मिलके जो काम करेगा तभी ऑपरेशंस एआई वाला यानी इंटेलिजेंट ऑपरेशंस कहलाएगा। Engineers who are going to understand this one, they are going to participate because वो सही क्वेश्चन पूछेंगे, उनकी नॉलेज होगी, और सही क्वेश्चन सही अंडरस्टैंडिंग के साथ ही यू विल बी अ ग्रेट पार्ट ऑफ द नेटवर्क एज अ स्ट्रेटेजिस्ट कि करना क्या है, कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, वो ये नॉलेज होगी तभी तो करेंगे। फाइनली यू नीड टू लर्न हाउ एआई इज गोइंग टू वर्क। जब आप ये समझोगे कि एआई कहाँ फिट हो रहा है, कैसे फिट हो रहा है, उससे आउटपुट कैसे मिल रहा है और आप कैसे उसको यूज कर रहे हो, देन ओनली यू कैन कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव एंड एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क, राइट? एक इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एआई के साथ आप कैसे इंटेलिजेंट ऑपरेशंस में काम करेंगे, आप एज अ यूजर, और एआई क्या करेगा, एआई आपको फॉर एग्जांपल एक कंजेशन प्रिडिक्शन रिपोर्ट देता है कि प्रिडिक्शन कर रहा है कि कंजेशन होने वाला है किसी एक क्लस्टर में, ठीक है? तो अब आपका क्या काम है, आप इस पे एक्शन ले लोगे? नहीं, यू विल लुक एट द पॉसिबल ऑप्शंस कि रीसेंट चेंजेस क्या हुए हैं, या साइट आउटेजेस तो नहीं है, वेदर कंडीशंस तो नहीं प्रॉब्लम कर रही हैं, या स्पेशल इवेंट्स, कोई स्पेशल इवेंट्स हो रहा हो। तो कहने का मतलब है एआई कैसे काम कर रहा है, as a support, as a helper, and you are taking a decisions based on the outputs which you are getting from this AI. Clear? Okay. अगर इस वीडियो के बाद आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा भी क्लियर हुआ है, कमेंट्स में मुझे बताइए और लिखिए क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम एआई के साथ कैसे काम करना है, या उसके मॉडल के आउटपुट की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, या उसका प्रोसेसिंग क्या है, ये सारी चीजें डिटेल में इसी अंदाज में आसान लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन, टेक केयर।